संपादकीय डिक्टेशन गति 150 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत की विधायी व्यवस्था में एक ऐसे सार्वभौमिक सामाजिक विधान का अभाव है जो सभी सामाजिक पंथिक समुदायों पर एक समान रूप से लागू हो। इस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में उत्तराखंड ने महत्वपूर्ण पहल की है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता के माध्यम से सामाजिक कानूनों के सुधार की दिशा में प्रगतिशील कदम बढ़ाया है। यह संहिता बहु विवाह और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के साथ ही विवाह की आयु का सामान्यीकृत करती है। यह प्रयास कानूनी समानता को बढ़ावा देने, भारतीय राजनीतिक ढांचे को मजबूत प्रदान करने, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा तथा सामाजिक समानता के मूल्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे एक समरस और समावेशी समाज का निर्माण होगा। लड़कियों का भी उचित शारीरिक मानसिक विकास हो सकेगा। उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने और अपने भविष्य को स्वयं निर्धारित करने का समुचित अवसर मिल सकेगा। इसके अलावा संहिता समान उत्तराधिकार की वकालत करती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुरातात्विक अवशेषों की भरमार है। इनकी सुरक्षा बड़ी चुनौतीपूर्ण है। यदि धरोहरों को ठीक से सहेजा नहीं गया तो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के सबूत धीरे धीरे मिटते जाएंगे। फिलहाल कैमूर की पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख की घटना ताजी है। इस ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ध्यान गया और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। 2300 साल पुराने इस शिलालेख पर अतिक्रमण करने वालों की नजर थी। यह खेल लंबे समय से चल रहा था। पहले शिलालेख के उत्कीर्ण शब्दों को चूना पोतकर ढकने की कोशिश की गई। यह अच्छा हुआ कि आंदोलनरत किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा उससे बात बनती दिख रही है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेगी। प्रस्ताव यह भी कहता है कि उक्त फसलों की खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। पीयूष गोयल ने आशा जताई कि इन फसलों की खेती से पंजाब के भूमिगत जलस्तर में सुधार होगा और पहले से ही खराब हो रही जमीन को बंजर होने से रोका जा सकेगा। यह एक उपयोगी प्रस्ताव है और इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव इसके पहले क्यों नहीं आया। समझना कठिन है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली तब केंद्र सरकार को उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यह काम तो इसलिए और पहले ही हो जाना चाहिए था क्योंकि 3 वर्ष पहले जब किसान संगठनों के बेजा दबाव में 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तो MSP पर एक समिति गठित की गई थी। यह हैरानी की बात है कि यह समिति अभी तक अपनी कोई रपट नहीं तैयार कर सकी। यह ठीक है कि किसान संगठनों ने इस समिति में अपना कोई सदस्य नामित करने में रुचि नहीं ली, लेकिन अन्य सदस्यों को तो प्राथमिकता के आधार पर अपना काम करना ही चाहिए था। यह विचित्र है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की जिद पकड़ ली और 6 दिन से हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं तब यह सूचना आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से MSP पर गठित समिति की रपट लगभग तैयार है। पता नहीं इस उच्च स्तरीय समिति की रपट में क्या होगा और वह पंजाब के किसान संगठनों को संतुष्ट कर सकेगी या नहीं, लेकिन बेहतर होता कि अब तक उसकी रपट सामने आ जाती। इस समिति को केवल पंजाब के किसानों की ही चिंता नहीं करनी होगी, उस शेष देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पंजाब के किसान न केवल अपेक्षाकृत संपन्न हैं बल्कि वे और उनके साथ हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान MSP का सबसे अधिक लाभ भी उठाते हैं। यह न्यायसंगत नहीं कि जो किसान संगठन मुखर होने के साथ रहकर आंदोलन की राह पकड़ते हों उनकी मांगों पर अधिक ध्यान दिया जाए। MSP के मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि
क्या किसानों की हालत सुधारने का कोई रामबाण उपचार नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार हो वह सारी फसलों की पूरी उपज नहीं खरीद सकती। इस बुनियादी बात को किसानों को भी समझना होगा।